हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 17 दिसंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, देखेंगे अपना पहला प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। यहाँ पे व्हेन इज विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, तो ये जो है दिवस मनाया जाता है 16 दिसंबर को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यहीं पे बात करें तो देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं आपके लिए। पहली चीज़ तो ये देखो कि विजय दिवस जो है प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? टू ऑनर द विक्ट्री ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ओवर पाकिस्तान इन द 1971 वॉर। जो पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुआ था ना हमारा 1971 में, वहाँ पर हमारी इंडियन आर्मी जो है वो जीती थी। उन्हीं को जो है ऑनर करने के लिए दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ऑन दिसंबर 16, 1971 इंडिया वॉन द वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान आफ्टर फाइटिंग फॉर 13 डेज। 13 दिन के बाद जो है हमने ये युद्ध को जीता था। एंड बात करें यहाँ पर एक पाकिस्तान फोर्सेज के जो चीफ थे ना, जनरल AK नाइजी, इन्होंने 93,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स के साथ जो है सरेंडर किया था इंडियन आर्मी को, ठीक है। एंड साथ में जो बांग्लादेश की जो मुक्ति वाहिनी जो लड़ रही थी ना हमारे साथ, उसको, ठीक है। और यहाँ पे बात करें तो देखो बांग्लादेश के जैसे हमारे जो जिस तरह से राष्ट्रपिता गांधी जी है ना, उस तरह बांग्लादेश के जो हैं वो हैं शेख मुजीबुर रहमान। इनको जो है बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये जो अभी शेख हसीना जो है ना अभी भागी हैं बांग्लादेश से, उनके पिताजी हैं, ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, हाँ, एक हमारा कारगिल विजय दिवस होता है, तो उससे इस विजय दिवस को कन्फ्यूज नहीं करना है। वो जो हम कारगिल में युद्ध जीते थे उसके लिए मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस, जो कि होता है कब? 26 जुलाई को, ठीक है। ये विजय दिवस है। आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस एंड मिशंस दिए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो है ऑपरेशन सिंदूर। हम सब जानते हैं पाकिस्तान में हमने ये चलाया था, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। किस लिए? इस पर हमने किया था डिस्ट्रॉय टेररिस्ट बेस जो भी पाकिस्तान में थे उसको। ऑपरेशन सिंधु हमने चलाया था कहाँ पर? ईरान के लिए। यहाँ पर हमने क्या किया था? इवैक्यूएट किया था इंडियंस को, क्योंकि ईरान और इजराइल का जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उस समय। ऑपरेशन ब्रह्मा जो है चलाया गया था म्यांमार के लिए। म्यांमार में जो अर्थक्वेक आया था ना, उसमें हमने मदद की थी म्यांमार की। फिर है ऑपरेशन नादेर, ये जो है इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया था, एंटी टेरर ऑपरेशन है ये, कुपवारा में चलाया गया था जम्मू कश्मीर के। फिर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा चलाया गया था, एंटी नक्सल ऑपरेशन है ये, छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे चलाया गया था ये। ऑपरेशन शिवा की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया था, मोर सेफ्टी फॉर अमरनाथ यात्रा, यानी अमरनाथ यात्रा में सेफ्टी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। ऑपरेशन हॉक की बात करें तो ये जो है CBI के द्वारा चलाया गया था, अगेंस्ट चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज साइबर क्राइम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर रेस्क्यू ऑफ MV वैन HAI 503, इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड ने चलाया था, रेस्क्यू शिप क्रू आफ्टर फायर। फिर ऑपरेशन केलर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया ये। काउंटर टेररिज्म को यहाँ पे हमने किया था, टेररिज्म को काउंटर, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के शोपिया में मई 2025 में चलाया गया था। ऑपरेशन टीका की बात करें तो इंडियन आर्मी के द्वारा फॉइल्ड इन्फिलेशन के लिए। ऑपरेशन कावेरी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था। इवैक्यूएट सिटीजन्स को यहाँ पर हमने कहाँ से किया था इवैक्यूएट? सूडान से, याद रखिएगा। फिर ऑपरेशन गंगा भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी जो है हमने इंडियंस को इवैक्यूएट किया था, कहाँ से? यूक्रेन से। ऑपरेशन अजय मोस्ट इंपॉर्टेंट, इवैक्यूएट किया था हमने कहाँ पर? कहाँ से? जो इजराइल और हमास का वॉर चल रहा था ना, तो इजराइल के लिए हमने ये ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन दोस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो है अर्थक्वेक आया था, वहाँ पर हमने मदद किया था टर्की और सीरिया की। फिर है ऑपरेशन इंद्रावती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया था, इवैक्यूएट मिशन था ये भी। हैती से जो है हमने अपने लोगों को निकाला था, ठीक है। आगे देखेंगे जोस एंटोनियो कास्ट, ये जो है किस देश के अभी नए प्रेसिडेंट नियुक्त हुए दिसंबर 2025 में? तो ये जो है चिली के नए प्रेसिडेंट बने। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चिली जो है ये कंट्री सिचुएटेड कहाँ पर है? आप देख सकते हो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जो ये कंट्री सिचुएटेड है। चिली की जो बॉर्डर है वो लगता है पेरू के साथ नॉर्थ में, बोलिविया के साथ नॉर्थ ईस्ट में, अर्जेंटीना के साथ ईस्ट में, एंड ड्रैग पैसेज जो है ये फार साउथ यहाँ पे है। और सैंटियागो जो है कैपिटल है इसकी, याद रखिएगा। एंड ये जो साथ साथ में जो है लार्जेस्ट सिटी भी है चिली की, ठीक है। नेशनल लैंग्वेज की बात करते हैं, यहाँ पे स्पेनिश चलता है। और करेंसी की बात करें तो पेसो जो है यहाँ की करेंसी है। आगे देखेंगे, यही जो है इनका नाम क्या है, एक मिनट, हाँ, एंटोनियो कास्ट। नेक्स्ट है, अभी जो है मोई रिवर काफ़ी ज़्यादा न्यूज में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, रिसेंटली इन द न्यूज़ फॉर क्रॉस बॉर्डर साइबर फ्रॉड एक्टिविटीज़ सर्व्स एज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो किन दो देशों के बीच में जो है ये बाउंड्री क्रिएट करता है या बनाता है?
मोई रिवर। तो ये जो है थाईलैंड एंड यहीं पे साथ साथ में म्यांमार के बीच में ये बाउंड्री बनाता है। मोई रिवर इंपॉर्टेंट है। इस तरह के रिवर देखो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है, जो न्यूज़ में होते हैं, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो अल्टरनेट नेम इसका क्या है, टोंग इन रिवर के नाम से इसको जो है म्यांमार में जाना जाता है। अ की रिवर इन नदर्न थाईलैंड रिसेंटली न्यूज़ ओवर साइबर फ्रॉड ट्रैफिकिंग केसेस, ठीक है। ट्रिब्यूटरी की बात करें, ज्वाइंस द साल्विन रिवर, यानी बाद में जाके जो है साल्विन रिवर में मिल जाती है। ऑरिजिन इसका कहाँ से है, तेंसरिम हिल एक है, वहाँ से इसका जो है ऑरिजिन है, ठीक है। एंड थाईलैंड एंड म्यांमार के बीच में जो है नेचुरल इंटरनेशनल बाउंड्री क्रिएट करता है। आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हो थोड़ा सा। आगे देखो, विच रेलवे स्टेशन हैज़ रिसीव्ड द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025। तो ये है मियाना रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो मियाना रेलवे स्टेशन को जो है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 दिया गया है। एंड इस अवार्ड को प्रेजेंट किया हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू ने, याद रखिएगा, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के दिन ही। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। एंड कैटेगरी इसका रहा है बेस्ट परफॉर्मिंग यूनिट का ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में, ठीक है। एंड अवार्डिंग बॉडी की बात करें तो किसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है, मतलब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, ठीक है। इसके बारे में भी हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, ऑर्गेनाइजर होता है इस अवार्ड का ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आता है ये। एंड 35th एडिशन था। पहली बार जो है ये अवार्ड कब दिया गया था, 1991 में। पर्पस क्या होता है, रिकॉग्नाइज लीडरशिप इन एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग्स एंड इंस्टीट्यूशंस। कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पर कैटेगरी बांटी गई है, इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्ट, इंस्टीट्यूशन, अप्लायंसेस, इनोवेशन, प्रोफेशनल, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो अवार्ड जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया 25 फर्स्ट प्राइज अवार्ड दिया गया, सेकंड प्राइज 5, 26 सर्टिफिकेट, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। स्टेट परफॉर्मेंस अवार्ड की बात करें तो फर्स्ट पे रहा है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, चंडीगढ़। एंड यहाँ पर बात करें नोटेबल ऑर्गेनाइजेशन विनर की तो फर्स्ट पे रहा है ब्रह्मा कुमारीज, पुणे में जो है फर्स्ट प्राइज मिला है इसको इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में, ठीक है। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये प्रश्न मैंने आपको कराया भी था, इंपॉर्टेंट है, पूछा आता है। 14 दिसंबर पे मनाते हैं। 2025 की थीम है इस बार एनर्जी एफिशिएंसी फॉर विकसित भारत, थीम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रिसीव यूनेस्को रिकॉग्नाइजेशन फॉर द नेशनल क्यूसाइन, ठीक है, क्यूसाइन। तो जो इसका जो है राष्ट्रीय व्यंजन है, जो ना खाने के पदार्थ हैं, उसको जो है पहली बार यूनेस्को में शामिल किया गया है। तो कौन सा देश का है ये इटली का है, ठीक है। एंड ये जो है यूनेस्को की मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, इटली बिकम्स द फर्स्ट कंट्री टू रिसीव यूनेस्को रिकॉग्नाइजेशन फॉर इट्स नेशनल क्यूसाइन, ठीक है। एंड यहाँ पर बात सकते हैं इटालियन कुकिंग ट्रेडिशन साथ में है, इंक्लूडिंग पास्ता, मोजरेले, वाइन एंड टीरामुसू कुछ है, ठीक है। इन सब व्यंजनों को जो है ना यूनेस्को द्वारा यहाँ पर यूनेस्को लिस्ट में शामिल किया गया है। एंड इंटेंजिबल कल्चरल जो लिस्ट होती है ना, उसमें शामिल किया गया, ये स्टेटस इसको मिला है, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अच्छा, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है, जॉर्जिया मेलोनी है, ठीक है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हो ये पिक्चर लगाई गई है व्यंजनों की, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया। तो CMD यानी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने कोल इंडिया के, तो इनका नाम है B साईराम, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। एंड इन्होंने सक्सीड किया है सनोज कुमार झा को, ठीक है। अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो उनकी तस्वीर लगी गई है साईराम जी की। फिर है यहाँ पे, विच वेब सीरीज एमर्ज्ड एज द बिगेस्ट विनर एट द फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2025। तो ये है ऑप्शन C ब्लैक वारंट, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट लगी हुई है, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए, लेकिन एक बार थोड़ा सा नज़र डाल देते हैं। बेस्ट सीरीज जो है क्रिटिक्स में मिला, बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला ब्लैक वारंट को, नेटफ्लिक्स पे आई थी ये। बेस्ट सीरीज क्रिटिक्स मिला था पाताल लोक सीजन 2 को। बेस्ट डायरेक्टर जो है सीरीज में मिला है विक्रमादित्य मोटवाने, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही नाम है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। बेस्ट डायरेक्टेड सीरीज क्रिटिक्स की बात करें तो अनुभव सिन्हा को मिला है IC 814 के लिए, द कंधार हाईजैक के बारे में बनाया गया था। बेस्ट एक्टर मेल ड्रामा की बात करें तो जयदीप अहलावत पाताल लोक सीजन 2 में काम किए हैं। बेस्ट एक्टर मेल क्रिटिक्स की बात करें तो जहान कपूर। बेस्ट एक्टर फीमेल ड्रामा में मोनिका पनवार, खौफ में इन्होंने काम किया है। एंड बेस्ट एक्टर फीमेल क्रिटिक्स में बात करें तो रसिका दुगल है, जो कि इन्होंने होम में काम किया है, जो कि जियो हॉटस्टार पे आई थी वेब सीरीज।
ये बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। चलो आगे देखो, एक बार लिस्ट आप देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, एक बार एक और भी देख लेते हैं। टेक्निकल सीरीज़ कैटेगरी की बात करें, देखो कैटेगरी वाइज जो है अवार्ड्स बांटे गए हैं। तो बेस्ट स्टोरी का अवार्ड मिला है अस्मिता सिंह को खौफ के लिए। वेव ओरिजिनल फिल्म कैटेगरी की बात करूँ तो बेस्ट वेव ओरिजिनल फिल्म का अवार्ड मिला है गर्ल्स विल बी गर्ल्स, प्राइम वीडियो पे आया था ये। एंड शॉर्ट फिल्म कैटेगरीज की अगर बात करें तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म जो है ये मिला है पीपल चॉइस में डाइवोर्स को, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड ऑन NH45 इन मध्य प्रदेश। तो ये जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा, नहीं सॉरी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस्ड किया गया इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड ऑन NH45। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आप देख सकते हो इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया किसके द्वारा? नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। एंड ये इंडिया का फर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेफ रोड होगा ऑन NH45, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। किस लिए? पर्पज़ क्या है इसका? रेड्यूस एनिमल व्हीकल कलाइजन्स एंड बैलेंस रोड डेवलपमेंट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट देखेंगे, और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, लोकेशन इसका जो है नियर नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास है एंड पासेस थ्रू बीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे, इस तरह का देख सकते हो NH है ये 45। हु हैज़ टेकन चार्ज एज द न्यू MD ऑफ SBI। तो SBI के जो है नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इनका नाम है रवि रंजन, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने रिप्लेस किया है विनय M टोनसे को, जिन्होंने अपना कार्यकाल कंप्लीट कर लिया 30 नवंबर 2025 को, ठीक है। आगे यहाँ पर कुछ SBI के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम देख लेंगे। लेट्स टॉक अबाउट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फॉर्मेशन ऑफ SBI की बात करें तो 1955 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द SBI एक्ट पार्शियली नेशनलाइजिंग 3 इंपीरियल्स बैंक। तो 3 इंपीरियल बैंक को जो है नेशनलाइज करके ये बनाया गया था टू फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बना था, ठीक है। एंड RBI का रोल यहाँ पर देख सकते हो 92% शेयर जो है RBI का है इसमें। बाकी उतना कुछ इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे लग नहीं रहा है। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट है डेथ वैली नेशनल पार्क दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज। जो भी देखो न्यूज़ में बनते हैं ना, जो भी नेशनल पार्क या फिर कोई भी पर्सन न्यूज़ में बना हो, कोई नदी हो, तो वो आपको जरूर याद रखना है। डेथ वैली नेशनल पार्क अभी न्यूज़ में रहा है, किस लिए रहा है, किस देश का ये पूछा जा रहा है सबसे पहले तो ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स का है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखो ये जो एकदम बंजर टाइप का था, अभी अचानक से यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, उस वजह से न्यूज़ में। यहाँ पर आप देखो, रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेन्स हैव कॉज्ड अ लॉन्ग वैनिस्ड एंशिएंट लेक टू रीअपियर इन डेथ वैली नेशनल पार्क। लोकेशन इसका है कहाँ पर? साउथ ईस्टर्न कैलिफोर्निया USA में। एंड यहाँ पर देखो ये जो है ना, नॉन एज द हॉटेस्ट एंड ड्राइएस्ट प्लेस इन नॉर्थ अमेरिका। एंड अभी जो है फिलहाल बारिश हो रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ठीक है। साइज़ की बात करें तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन द कॉन्टिनेंटल US, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखेंगे, ये देख सकते हो इस तरह का भी जो है इसका तस्वीर है। नेक्स्ट हम रिवाइज करेंगे, सॉरी 4 दिसंबर, नहीं 4 दिसंबर का नहीं है, लास्ट कौन सा डे था हमारा, ये आपका होगा 16 का, ठीक है। बात करें संगीता बरुआ जो है ना, ये प्रेसिडेंट बनी है, यानी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की। द इंडियन नेवी इज सेट टू कमीशन INS 335, इसको कमीशन किया गया है गोवा में, जिसे जो है ऑस्प्रेज के नाम से भी जानते हैं। वाइस एडमिरल संजय भल्ला जो इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है, मैराथन एक स्टार्ट हुआ है, 10th एडिशन था इसका, वाइजैग नेवी मैराथन 2025 का। इंडिया इज सिक्योर 3rd पोजीशन जो इंडिया का रहा है ग्लोबल AI इंडेक्स 2025 में। एंड टॉप के यहाँ पर USA ने, एंड सेकंड पर रहा है चाइना। जॉन सीना ने देखो WWE से अभी जो है रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है, ये जो है न्यू चीता हैबिटेट बनाया गया, इसको कहाँ पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में। नीतीश कुमार को देखो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम गया है, क्योंकि ये जो है 10वीं बार CM बने किसी भी राज्य के। किस राज्य के CM है? बिहार के। द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति फॉर ट्रांसफॉर्मिंग रूरल ड्रिंकिंग वाटर गवर्नेंस इज सुजलम भारत ऐप, इसका नाम है, ठीक है। तमिलनाडु ने हाल ही में लॉन्च किया है ह्यूमन पिप्लोमा वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम इन 4 डिस्ट्रिक्ट विद हाई सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंस। एंड वाइस प्रेसिडेंट इन्होंने रिलीज किया है कॉमेमोरेटिव स्टैम्प टू ऑनर, यहाँ पे है देखो पेरुम बिडुगु मुथारैयर, ठीक है, उनके नाम पे।
अब हम रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम अभी चल रहा है इसका। एंड देखो हमारी जो पीडीएफ है ना, जो हम पेड कोर्सेज अभी जो सेल कर रहे हैं हमारे ऐप पे, इंडो पाठशाला ऐप पे, तो वहाँ पे देखो टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स है उससे प्रश्न बहुत ज़्यादा एग्जाम में आ रहा है, तो आप ज़रूर उसको परचेस करिए एंड एग्जाम अपना जो है बेहतर तरीके से दीजिए। पहला प्रश्न है हमारा, वेयर डिड द पागलपंथी सत्याग्रह टेक प्लेस? तो ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था बंगाल में, याद रखिएगा। लीड किया गया था इसको जो करम साथ है ना, जो संत है टीपू सुल्तान के, उसके द्वारा। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड बंगाल की बात हो रही है यहाँ पे, रीजन जो है इसका रहा था ईस्टर्न इंडिया। बाकी आगे देखेंगे, इट एम्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज इन बंगाल। नेक्स्ट है, वेयर वाज द एआई एक्शन समिट 2025 चेयर्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी? तो कहाँ पर ये समिट हुआ था जिसको जो है चेयर किया है पीएम नरेंद्र मोदी जी ने? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरिस। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ इमैनुअल मैक्रोन के साथ जो है 11 फरवरी 2025 को ये को चेयर किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने एआई एक्शन समिट 2025। एंड ये प्रश्न जो है ना एग्जाम में आ चुका है कि एआई एक्शन समिट जो है कहाँ पर आयोजित हुआ था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिजिनस ट्राइब्स सेलिब्रेट्स द मोपिन फेस्टिवल? तो मोपिन फेस्टिवल जो है गैलो ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। गैलो ट्राइब कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पर देख सकते हो हर साल के अप्रैल महीने में जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द गैलोंग ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश विच इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ लूमी, यानी अप्रैल में प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीपीयू? तो सीपीयू का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है इसका? तो ये जो है रीड द इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शन को रीड करता है। आरआरबी एनटीपीसी 2025 में प्रश्न आया है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। एंड इट इज़ द सेंट्रल ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू रोडे आइलैंड यूनिवर्सिटी। अ सीपीयू इज अ डिवाइस दैट प्रोसेसेस मैथमेटिकल फंक्शंस एट इनक्रेडिबल स्पीड्स। ठीक है, आगे आपके लिए एक प्रश्न है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन इज एन आइडियल गैस रिजल्ट्स इन, ये या तो डिक्रीज इन हीट फ्लो, इंक्रीज इन टेम्परेचर, नो वर्क डन, या फिर फॉल इन टेम्परेचर। आरपीएफ कांस्टेबल में प्रश्न पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो हम प्रश्न इजी वाले नहीं रखते, मैंने बहुत से करंट अफेयर्स देखे हैं चैनल पे, वो क्या करते हैं पिछले डे का जो है ना करंट अफेयर्स उसको आपको यहाँ पर दे देंगे, कमेंट आप करते रहो। पिछले दिन का जो है सबको याद रहता है, कौन भूलता है? कोई नहीं भूलता है। इस तरह के प्रश्न के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। एंड 2-4 स्टूडेंट जो है काफ़ी जो है डेली उत्तर दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं उन भी जो है प्रयास करिए आंसर लिखने का, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।